हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हमारा जो वीडियो होने वाला है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्लास 12 का केमिस्ट्री है उससे जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स है ना, वो फिक्स हो जाने वाला है। ठीक है, आज हम मात्र आपको 6 क्वेश्चन बताएंगे और ये 6 क्वेश्चन आपको कैसे बनाना भी है ये भी बताएंगे, है ना। आज विथ कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आखिर ये आईपीएससी नेमिंग वाला आखिर क्वेश्चन कैसे बनता है। और सिर्फ हम केमिस्ट्री में ही नहीं, है ना, आपको जो 6-6 नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 अलग अलग चैप्टर से। ठीक है, तो हम आपको टोटल 8 वीडियो देने वाले हैं और इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन, मतलब जो आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन हम आपको पहले बताने वाले। भले आपको लगेगा भैया आप इतना श्योर कैसे हैं कि आप जो बताइएगा वही आएगा, तो आप 11th वाला वीडियो हमारा देख लीजिए, है ना। भाई आपका जो बताया ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ था और इस बार भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार भरोसा कीजिए और जिस तरह से हम बता रहे हैं देख सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन, 3 का आईपीएससी नेमिंग आपको पूछेगा और 3 मार्क्स मिलेगा। हर साल ये पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। आखिर ये कैसे बनेगा इसका हम कॉन्सेप्ट भी आज को लाए, लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि भैया हम फिजिक्स वाला डेरिवेशन वहां नहीं समझ में आता है, भैया हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं समझ में आता है और आप उसका कहीं क्लास भी करना चाहते हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जो है सिर्फ 299 का, 500 का लेकिन मिल रहा है सिर्फ 299 तक। तो इसको आज ही टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करके इसे खरीद सकते हैं, है ना। अभी इस पर पूरा एग्जाम तक क्लास चलेगा, ठीक है, और एकदम जबरदस्त तैयारी होगा। सारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कौन सा जो रिएक्शन पूछा जाता है, कौन सा नेमिंग रिएक्शन, सब कुछ बताया जाने वाला है इस बैच में। बाकी आप चाहते हैं भैया हम क्लास नहीं करने का मन करता है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बोलो सर भैया हमको 5-5 ऐसा सेट दे दीजिए कि वह सब पढ़ें और वह सब आ जाए, तो उसके लिए हमारा योद्धा गैस पेपर है। देखिए योद्धा गैस पेपर क्रैश कोर्स में फ्री है, ठीक है, और ये अलग से खरीदिएगा तो मिलेगा 149 में, बैच के साथ खरीदिएगा तो ये फ्री है और बैच का प्राइस है 299। ठीक, साथ ही आर्ट्स, आपके दोस्त कोई आर्ट्स में भी होंगे तो उसके लिए भी है आर्ट्स गैस पेपर जिसका प्राइस है 200, लेकिन मेरा सिर्फ आपको 99 में। ठीक है, तो अपने दोस्त होंगे तो उसको बता दीजिएगा। वैसे हम आर्ट्स का भी वीडियो कुछ दिन के बाद अपलोड करेंगे, तब तो जानकारी देंगे ही। ठीक है, अब बिना समय गवाए हम लोग सीधा चलते हैं। देखिए इसी तरीके से हम आपको वीडियो लाने वाले हैं यूट्यूब पर। आप क्या चाहते हैं इसी तरीके से वीडियो हमको फ्री में भी मिले यूट्यूब पर, है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे तो स्टार्ट आज से कर ही दिए। देखिए ये जो तरीका होता है कि आईपीएससी नेमिंग करने का, आज देखिए जो भी 15-20 मिनट जो भी ये वीडियो बनेगा देख लेते तो 3 नंबर आपका फिक्स है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर पूरा नहीं भी पढ़िएगा ना तो कोई टेंशन नहीं है, इससे आएगा बस 2 ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 नंबर वाला क्वेश्चन, बस इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर बस यह खत्म हो जाएगा। इतने पहले चैप्टर झूठ मूठ में पढ़िएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हम तो आपको करा ही देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा अपलोड होगा ना वो हमारे सेकेंड चैनल पर होगा, ठीक है, जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। ठीक है, आज ही इसको सब्सक्राइब कर लेना है। कल से इस पर ऑल सब्जेक्ट का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, है ना, ऑल सब्जेक्ट का इसमें से दिया जाएगा और सिर्फ रोज आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा टॉपर भैया जैक वाले यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इसको जरूर आज ही सब्सक्राइब कर लेना है। कल से इस पर वीडियो रेगुलर आएगा और आपका 25 नंबर फिक्स हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे वही ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है होने वाला है, सो कम बातें ज्यादा काम। क्या है देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों बातें सेम होता है। ठीक है, तो कैसे इसका नाम लिखते हैं, तो लिगेंड से इसका नाम लिखाता है। नहीं भी पता है लिगेंड क्या होता है कोई बात नहीं है। जो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं आगे बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लिगेंड जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, देखिए यहां पे सबसे पहला आपका है नेगेटिव लिगेंड यानी ऋणात्मक लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। दूसरा है न्यूट्रल लिगेंड जिस पर कोई चार्ज ना हो, 0 चार्ज हो। और पॉजिटिव चार्ज जिस पर प्लस चार्ज हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक लिगेंड। अब आपको बस ये याद होना चाहिए, आपको यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है न्यूट्रल लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड, वो भी मात्र 5-5 याद करना है। कहीं ये सिर्फ आपको याद है, देखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव लिगेंड में टोटल 7 है ना, इसमें से कहीं आपको ये मात्र ये 7 याद है नेगेटिव लिगेंड का और ये पॉजिटिव देखिए न्यूट्रल लिगेंड का ये 5, बस इतने ही आपको याद है तो समझिए कि आपका 3 नंबर फिक्स है। फिर अभी एक चीज और सिखाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला नेगेटिव लिगेंड है F-, ठीक है, जिसका नाम है फ्लूराइडो। इसका नाम जब लिखेंगे तो यूज करेंगे फ्लूराइडो। 1 रहेगा तो बस फ्लूराइडो, 2 रहेगा तो बाय फ्लूराइडो, 3 रहेगा तो ट्राई फ्लूराइडो। ठीक है, हाँ हिंदी वाले हिंदी में से बताते हैं ना इसलिए फ्लूराइडो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन
जैसे दूसरा जो है आपका नेगेटिव लिगेंड जिसका नाम है Cl माइनस, है ना, इसका नाम लिखेंगे हम लोग क्लोराइडो, क्लोराइडो। अगला है Cn माइनस, है ना, इसको हम लोग लिखते हैं साइनो, साइनो, ठीक है। ये वाला नहीं भी याद रहेगा चलेगा, ये जल्दी नहीं पूछता, लेकिन याद कर लेना है कि उल्टा रहे, N और C माइनस रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। और अगला है OH माइनस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है। और अगला है देख सकते हैं यहाँ पे SO4 माइनस, SO4 माइनस जिसको बोलेंगे सल्फेटो, सल्फेटो। और अगला है C2O4 माइनस, ये भी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सातों भी आई, ऐसा तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ठीक है। ये नेगेटिव लिगेंड याद हो गया, एक बार देख लो, देख लो, देख लो। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो कहां मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, दोनों में जुड़ जाना है, वहां पे इसका पीडीएफ भी आपको हम भेज देने वाले हैं। वैसे बोलते हैं पीडीएफ भेज नहीं पा रहे थे लेकिन आप भेजेंगे। अगला है न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड क्या है, देखो क्लासेस कल से हमारा लाइव क्लास जो कोर्स वाले बच्चे होंगे ना, कल से चलेगा रेगुलर, ठीक है। और सिलेबस बहुत जल्दी आप कंप्लीट हो जाएगा और फिर धमाकेदार तैयारी चलेगा, टेंशन मत लेना। न्यूट्रल लिगेंड, इसमें से 5 याद करना है। न्यूट्रल लिगेंड जिस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है, जिसमें से NH3 अमीन, VVI, मतलब सब इंपॉर्टेंट है, हम छांट के बस 5 ही लिखे हैं आपको। H2O एक्वा, 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 ठीक है। CO कार्बोनिल, कार्बोनिल इसको बोलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। और इसको हम लोग EN शॉर्ट में बोलते हैं EN, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कैसे, EN से, कैसे लिखते हैं, EN से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इसका नियम क्या होता है। देखिए IUPAC ने लिखने का तरीका क्या होता है, पहले रूल समझिए, रूल क्या होता है, देखिए समझिए यहाँ पे रूल, ठीक है। रूल क्या होता है, तो रूल इसका ये होता है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं इधर वाले का, देखो इधर, जैसे ये लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली प्लस, इसको हम लोग इधर, इधर जो लगा रहेगा, है ना, यहाँ पे कुछ लगा रहता है उसको बोलते हैं माइनस, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम लोग प्लस का नाम, प्लस रहेगा तो पहले उसका नाम लिखो, फिर हम लोग लिखते हैं इन दोनों में से, देखो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल, और ये जिससे जुड़ा रहता है इससे हमको, इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड, ठीक है। तो हम लोग जब पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिगेंड का नाम। किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम, ठीक है। जितना लिगेंड रहेगा सबका नाम लिख लेंगे। फिर लिखेंगे देखो सेंट्रल मेटल का नाम, पहले लिगेंड का नाम फिर आएंगे सेंट्रल मेटल के नाम में, फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम यानी मेटल का नाम, ठीक है। देखो दिल बन गया, ओहो, क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम। फिर देखो सेंट्रल मेटल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, कैसे निकालते हैं वो भी अभी बताएंगे, क्वेश्चन के साथ बताएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा। फिर लास्ट में हम लोग लिखते हैं नेगेटिव का नाम, लास्ट में लिखते हैं हम लोग किसका नाम, नेगेटिव का नाम, किसका नाम, नेगेटिव का नाम। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं सो, ठीक है। सबसे लास्ट में किसका नाम लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं नेगेटिव का नाम, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग नाम लिखने पर, ठीक है। चलो समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया, हाँ। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो भी साथ में बताएंगे, देखो ध्यान दो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोबाल्ट NH3 6 और यहाँ पे है Cl3। अब कैसे इसका नाम लिखेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग रूल क्या आता है कि प्लस वाला नाम लिखो, तो प्लस वाला नाम नहीं लिखेंगे, प्लस वाला है ही नहीं है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएंगे आगे, यहाँ है सेंट्रल मेटल, यह है लिगेंड, तो पहले किसका नाम, सेंट्रल मेटल का कि लिगेंड का, बता जल्दी जल्दी बता, किसका नाम, लिगेंड का। लिगेंड में NH3 है, NH3 है, NH3 को क्या बोलते हैं, शुरुआत में जब लिखना नाम ना तो ऊपर में देख देख लिखना, देखो NH3 को अमीन, अमीन बोलते हैं, अमीन बोलते हैं, अमीन, ओ तरीके क्या बोलते हैं, अमीन, AMMINE। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, NH3 को बोलते हैं अमीन, लेकिन है 6 गो, तो 6 के लिए लगाएंगे हेक्सा, क्या लगाएंगे, हेक्सा। आपको टोटल 6 तक यूज होगा, है ना। 1 के लिए तो कुछ नहीं लिखेंगे, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, 4 के लिए हम लोग लिखेंगे टेट्रा, 5 के लिए लिखेंगे पेंटा और 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा। 6 से ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, 1 के लिए कुछ नहीं, बस नाम डायरेक्ट, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, हाँ। तो हम लोग 6 है तो 6 हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, और अमीन है तो उसका नाम लिखेंगे अमीन, अमीन, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सा अमीन। चलो हो गया, इसका नाम लिखा गया। सेंट्रल मेटल का नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट, तो थोड़ा सा स्पेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। फिर उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं निकालते हैं, अभी बताएंगे लास्ट में आपको। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसान है, तो आप कोबाल्ट लिखेंगे, फिर बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, अभी वहां जगह छोड़ रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे Cl 3 गो है, तो ऐसा नहीं कि 3 गो क्लोरीन लिखो, क्लोराइड ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये देखो बाहर है ना, अंदर रहता है तो इसका नाम होता है क्लोराइडो, बाहर में है तो सिर्फ क्लोरीन, ठीक है। 3 गो रहे 4 गो रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चलोरीन, क्लोरीन बोलते हैं इसको, है ना, क्लोरीन।
बस हो गया, बस हो गया ना। क्या है, कुछ है इसमें से, देखो कुछ है, कुछ किसको लग रहा है कि भैया बहुत टफ है भैया, कुछ है, बस ऊपर वाला कॉन्सेप्ट फिर हो गया। अभी ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बार बता देंगे ना तो आद हो जाएगा, ठीक है। अभी बस छोड़ देना, वहां पे जगह छोड़ देना, ताकि उसके लिए अलग से बताएंगे। मेरा तरीका अजब रहता है, ठीक है। बस इतना बना लेते हो ना 6 क्वेश्चन, तेरा 3 नंबर फिक्स है। अगला देखो K2Fe है, तो सबसे पहले किसका नाम, K2 का। K2 क्या है, पोटेशियम। देखो इधर है ना तो 2 3 4 रहे, उससे फर्क नहीं, उसका डायरेक्ट नाम लिख दो। तो इसका नाम है पोटेशियम। क्या नाम है इसका, पोटेशियम, पोटासियम। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। पोटासियम हिंदी वाला तो लिख लीजिएगा ना, बोल ही तो दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख लेना है। पोटासियम, देखो इसका नाम है पोटासियम। अब देखो अंदर आ जाएंगे यहाँ पे, देखो सेंट्रल मेटल ये वाला है और ये वाला है लिगेंड। तो पहले किसका नाम, लिगेंड का। देखो CN6 है तो सी मतलब क्या गो, 6 गो, तो 6 के लिए लगाएंगे हेक्सा। देखो हेक्सा, थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, 6 के लिए हेक्सा, ठीक है। CN को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो थोड़ा सा देखना देखना देखना, CN को हम लोग क्या बोलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। CN को क्या बोलते हैं, साइनो, साइनो, है ना। शुरुआत में जब बनाइएगा ना तो एकदम देख देख बनाइएगा, है ना, उसके बाद फिर एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। CN को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनो। तो हो जाएगा यहाँ पे हेक्सा साइनो, साइनो हेक्सा साइनो, ठीक है। इसको एक साथ लिखिएगा, हेक्सा साइनो, है ना, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो लिखिएगा, इसका नाम हो गया। अब आ जाएंगे Fe पर। अब ध्यान दो, इधर क्या ना कि जब इधर कोई पॉजिटिव चीजें यूज होती थी तो इसको आयरन ना लिख के हम लोग इसको बोलते हैं फेरेट। क्या बोलते हैं, फेरेट, है ना, फेरेट। क्या बोलते हैं, फेरेट, ठीक है। इसका भी हम स्पेशल आपको PDF में दे देंगे, है ना। यहाँ हम लिखे थे शायद, यहाँ नहीं है, वो इसके बाद वाला PDF में है ना, तो उसको हम PDF में दे देंगे, है ना, कि 4-5 को है। कोबाल्ट को ATE लास्ट में जोड़ते हैं ना, कोबाल्ट में लास्ट में ATE जोड़ते हैं ना, वो बताएंगे आपको, PDF में हम दे देंगे उस चीज को, ठीक है। हाँ, फेरेट हो गया इसका नाम। अब फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ जगह छोड़ देंगे, लास्ट में बताएंगे एक ही बार सबका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन Cr, देखो Cr, Cl2 और H2O, ये इंपॉर्टेंट है। बोले ना कि कहीं 6 क्वेश्चन बना लेते हो तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 क्वेश्चन बनता है तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 4 है और यहाँ पे प्लस आयन है। कैसे करेंगे, ध्यान दो, देखो कैसे नाम लिखेंगे। नियम क्या होता है कि पहले प्लस, प्लस वाला कुछ है ये नहीं है तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। फिर जाएंगे तो ये है आपका सेंट्रल मेटल और ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, क्योंकि जितना भी बचेगा ना सेंट्रल मेटल के बाद जो इधर रहेगा सटल वो सेंट्रल मेटल, बाकी सब लिगेंड, ठीक है। हाँ, तो ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड। तो नाम लिखेंगे, इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है H2O को एक्वा बोलते हैं, ऊपर में लिखा है, पता है कि नहीं। अरे तुम लोग को फिर ऊपर करना पड़ेगा क्या, देख लो, H2O को एक्वा, H2O को एक्वा, चलो H2O क्या बोलते हैं, एक्वा। इसका नाम है एस एक्वा, इससे इसका नाम है सी से क्लोरीन या फिर क्लोराइडो, क्योंकि इसका नाम क्लोराइडो लिखेंगे ना। हाँ, तो पहले ए आता है एक्वा, तो यहाँ क्या है 4 गो, तो इसको बोलेंगे टेट्रा एक्वा। क्या बोलेंगे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा हो गया, टेट्रा एक्वा इसका नाम हो गया। अब इसका लिगेंड का नाम, इसका नाम है क्लोराइडो, क्लोराइडो, और 2 है तो डाइक्लोराइडो। कहाँ गया, Cl माइनस क्लोराइडो, है ना। बहुत आसान है, आपका भाई कहीं बता रहा है ना तो मतलब बहुत आसान है। क्लोराइडो, टेट्रा एक्वा, 2 क्लोरीन है तो डाई, डाई क्लोराइडो। कोई दिक्कत है, कितना सिंपल है, बोले ना कि वो वाला कंसेप्ट एकदम रट लेना, 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो ये हो गया। फिर इसके बाद देखो लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया। फिर सेंट्रल मेटल का नाम, सेंट्रल मेटल का नाम है क्रोमियम। देखो प्लस वाला नहीं है तो इसका नाम बदलेगा नहीं, क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा। क्या रहेगा, चरोमियम, क्या रहेगा, क्रोमियम। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, क्रोमियम हो गया, ठीक, बस सबका नाम हो गया। अब इधर कुछ नहीं तो खाली देखो प्लस है या फिर माइनस है, कुछ भी रहेगा तो लास्ट में आयन जोड़ देना। क्या जोड़ देना, आयन। देखो क्रोमियम बगल में क्या बोलते हैं उसको, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और ION, आयन, ठीक है। चलो समझ में आ गया, पहले इतना समझ में आया। अब फिर 3 क्वेश्चन देखना अपने बना लेगा, तुम लोग अपने बना लेगा, कहीं 3 को बन गया तो। अब हम बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सेंट्रल मेटल कैसे निकालते हैं। देखो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहेगा उसको मान लेंगे x। तो यहाँ पे कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट को मानेंगे x, क्या मानेंगे, x, ठीक है। और बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ते जाएंगे। बोल सर कैसे पता चलेगा सर, तो जोड़ो, प्लस NH3 आपका
कौन सा लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड, मतलब पॉजिटिव तो पढ़ने नहीं है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। तो NH3 देखो हम ऊपर जा रहे हैं, देखो NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड मतलब उदासीन लिगेंड है। तो आपको पता है कि जो न्यूट्रल रहता है उस पर चार्ज कितना रहता है, 0। तो 6 गो है तो 0 को 6 से गुना करेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 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 प्लस, चलो ये खत्म हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 3 है। तो एक क्लोरीन का हमेशा -1 होता है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, नेगेटिव लिगेंड। ऊपर में बताया ना क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव लिगेंड है। तो एक क्लोरीन पर -1, तो 3 क्लोरीन है तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बराबर। इस पर चार्ज अब देखेंगे, चार्ज कितना है सर, कुछ नहीं चार्ज है, तो इधर हो जाएगा 0, है ना। अब सॉल्व करेंगे, देखो x का x रहेगा, ठीक है, इधर +3 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा -3, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। तो ऐसे ब्रैकेट में ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, ऐसे क्या लिख देंगे, बस हो गया। बस कहाँ है कोबाल्ट, बस हो गया। कुछ है इसमें से, अगला अगला बोल सर इसका कैसे निकालेंगे सर, तो इसको भी मानेंगे x, इसको मिटा दे, हो गया ना, बहुत आसान है। इसको भी क्या मानेंगे सर, इसको मानेंगे x, लेकिन यहाँ पोटासियम, तो पोटासियम का हमेशा ध्यान में रखना होता है +1। कितना होता है, +1, हमेशा +1। 2 पोटासियम है सर तो 2 हो गया, प्लस इसका Fe का कितना है सर, तो x, कितना है, x है। Cn माइनस था, नेगेटिव लिगेंड था, तो 6 है, तो कितना हो जाएगा, -6 बराबर कितना सर, 0 सर। देखो -6 उधर जाएगा तो +6, तो x बराबर 6, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर कितना आ गया सर, तो 4 आ गया। कितना आ गया सर, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, 4 है सर, 4 है सर, 4 है सर। कितना है सर, 4 है सर। तो यहाँ पे कितना लिखना है सर, 4 लिखना है। हो गया, कोई दिक्कत है, चलो थोड़ा गलती होगा तो देख लेना, गलती तो होनी नहीं चाहिए, मतलब जोड़े नहीं घटाने में। हाँ, अब इसका सर इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्रोमियम, क्रोमियम का निकालना है तो x सर। क्लोरीन अभी बताओ जल्दी, एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2, ठीक है। एक्वा, एक्वा कैसा है, तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का 0 बराबर कितना चार्ज है, +1, तो यहाँ पे लिखेंगे +1। यह -2 उधर जाएगा तो +2, तो 2 और 1, x बराबर कितना हो गया सर, 1, और इधर प्लस वाला उधर, माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस 2 और 1 कितना, 3, तो x बराबर आ गया +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया सर, 1 2 3, कितना हो गया सर, 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्रोमियम, 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 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, बस हो गया। वह है, कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो इसको इधर रखते हैं, क्या बोलते हो, अब आगे ध्यान दो, इसको इधर रखते हैं, आगे ध्यान दो। चलो देखो फिर से IUPAC नेम लिखना है, लिख सकते हो क्या, दिखने में सर ना लिखा सर, बड़ा हाथ सर, इधर कुछ नहीं है तो नाम छोड़ देंगे। देखो ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, तो पहले एक्वा आता है तो डाई एक्वा हो गया नाम में, ये कैपिटल लिखना जब पहले लिखोगे तो डाई एक्वा, डाई एक्वा हो गया सर। इसका नाम क्या है, अमीन, 4 गो है, टेट्रामीन। बोले ना हर बार एक ही आता है, 2024 में आया था, ये 2023 में आया था, 2025 में भी आया था, ठीक है। हाँ, अरे बोल रहे ना, तो सब वही आएगा जो हम बोल देंगे, जो हम बोल देंगे, और हर बार यही सब क्वेश्चन आता है सर। आप PYQ देख लीजिए, और बहुत बार पहले जब टफ क्वेश्चन आता था ना, तो ई वाला पूछता था और ई वाला आपको लिखना पड़ता था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ। अब देखिए क्या है, तो डाएक्वा टेट्रा, देखो डाएक्वा टेट्रा, इसका नाम क्या है, अमीन, तो टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। अब आगे इसका नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल का, कोबाल्ट, कोबाल्ट, क्या नाम हो जाए इसका, कोबाल्ट, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकालेंगे और लिख देंगे फिर क्लोरीन, तो यहां लिख देंगे, आगे लिखना क्लोरीन, क्या लिखना है, क्लोरीन लिखना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है और ये भी लगता है न्यूट्रल लिगेंड है, क्या बोलते हो, एक्वा, देखो एक्वा भी और NH3 भी दोनों आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, क्या बोलते हो, दोनों क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो दोनों क्या खत्म हो गया 0, देखो x प्लस ये भी 0, ये भी 0 है ना, और ये हो गया देखो क्लोरीन, क्लोरीन 3 गो है तो -1 का होता है -3, तो 3 है तो -3 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर ये -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना आया, +3, कितना आया, +3, ठीक है, कितना आया, +3। तो यहाँ पे बस 3 लिख दो, 1 2 3 हो गया। इसका भी लिख सकते हैं, देखो कितना सिंपल है, देखो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा रे बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें से, कुछ नहीं है। EN को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, देखो यहाँ ऊपर में दिख रहा है इथाइलिन डायमीन, ठीक है। EN को बोलते हैं हम लोग इथाइलिन डायमीन, 3 है तो इसको बोलेंगे टेट्रा,
टेट्राइथाइलिन डायमीन, क्या बोलेंगे? टेट्रा इथाइलिन डायमीन, इसका नाम हो गया, इसका नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये न्यूट्रल लिगेंड है, देखो कैसे निकालेंगे, X न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, ये देखो आयन है +3, तो क्या बोलते हैं बराबर +3 है तो +3 लिख दो, तो X का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट कितना आ गया +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेट्रा इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, यहाँ +3, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बस ऑक्सीडेशन नंबर +3, बस हो गया इसका नाम। और आयन है ना, तो यहाँ पे लिख दो आयन, बस कुछ है इसमें से। अब आगे देखो, ये भी कितना आसान है, देखो क्या है यहाँ पे क्लोरीन 4 है, देखो ये सेंट्रल मेटल है, ये आपका लिगेंड है, 4 क्लोरीन को क्या लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो, बहुत आसान है सर, टेट्रा क्लोराइडो, बस इसका खत्म हो गया यहाँ पे। निकेल सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, और यहाँ पे आयन सर, कि आयन है सर, आयन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देखो निकेल का X, क्लोरीन है -1, 4 है तो -4 बराबर, चार्ज कितना है -2, तो -2, ये -4 उधर जाएगा सर, कितना होगा +4 में 2 जाएगा तो बचेगा +2, तो X का वैल्यू आ जाएगा कितना +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया सर +2 हो गया सर, कितना हो गया सर +2, तो यहाँ पे लिख देंगे बस 2। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोग करेंगे और हमारा 3 नंबर कंफर्म हो गया, किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरीके से वीडियो आपको यूट्यूब पर हम फ्री में भी देने वाले हैं, लेकिन और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आपके भीतर जो डर है कि सर हमारा क्वेश्चन में नहीं बनता सर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप क्रैश कोर्स में, वहां पे वीडियो भी आपको मिलेगा इसी के साथ, क्या बोलते हो? ठीक है, तो आज ही ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी बताएं।